ओम शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाह करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं है। कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते हैं। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1 है, बाबा ने कहा, जब इस दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। नंबर 2, बाप पर अपना सब कुछ सुहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है एवं ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर व अर्पण कर देते हैं, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो, निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। आज का स्लोगन है, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको गोष्ठ कहा जाता है, यह सच है या कल्पना है अथवा वहम है। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विक्रम करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और न जानवर कभी मनुष्य बन सकता। उन्हों की दुनिया अपनी है या मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, न कि जानवरों में। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते, तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है। और यह ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, न कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है या जानवर, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब यह सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वही इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सत्व रजोतमो में आने का पाठ होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भाव। अब आते मनुष्य आत्मा पर, तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विक्रम बनाती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत, अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विक्रमों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है, और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में इस अवकाश तत्व के अंदर गोष्ठ बन भटकती रहती है। यह भी एक सजा अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता तब उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। जो सभी मनुष्य तन में सुख दुख महसूस होता है, यह तो आपको समझाया गया कि जो आत्मा मुक्ति धाम में इस
शाकाहारी खेल में आती है। वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। अच्छा, ओम शांति।